नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 2 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, recently Sender signs $304 million pact with Asian Infrastructure Investment Bank for power transmission network in Assam. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। अब AIIB जो है न्यूज में आया है, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन A 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है। वैसे दोस्तों जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, सारे के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हमारे चैनल में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए आप देख लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पीपीटी बना के वीडियो बना के अपलोड किया है। अब देखो स्टेटमेंट्स, सबसे पहले हम AIB के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज ए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक विद ए मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो बेसिकली एशिया में जितना भी प्रोजेक्ट्स है उसको सपोर्ट करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है। तब आप सोचोगे एशिया के बाहर कुछ प्रोजेक्ट है या बाहर कुछ कंपनी है, उसमें AIB जो है इन्वेस्ट करेगा या नहीं? करते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल कंडीशंस में। मान लो एशिया में कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाला है कोई इंटरनेशनल कोई कंपनी है, उनकी जो प्रोजेक्ट है वो एशियंस के लिए एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, तब भी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है ओनली एशियन कंपनीज को या एशियन कोई प्रोजेक्ट करने वाले फर्म्स को ये फंडिंग करेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब काम जो हो रहा है, प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो एशिया में होना चाहिए, पर मैक्सिमम जो है एशियन कंट्रीज को ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एज द नेम इंडिकेट्स ये फंडिंग करता है। अब देखो द पार्टीज 57 फाउंडिंग मेंबर्स टू एग्रीमेंट कंप्रेस मेंबरशिप ऑफ बैंक। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। तो ये ध्यान दीजिएगा, बीजिंग में हेडक्वार्टर है। 2016 जनवरी में ऑपरेशंस कमेंस किए थे। अब 100 मेंबर से ज्यादा है। 14 of the G20 nations are AIB members, including France, Germany, Italy, United Kingdom। तो आप समझ सकते हो ओनली एशियन कंट्रीज नहीं है, एशिया के बाहर भी जितने भी कंट्रीज है वो भी है AIB में। अब देखो इसकी लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है 26.61% चाइना है। चाइना के पास है, तो चाइना सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इसके बाद आता है इंडिया 7.6%, फिर रशिया, फिर जर्मनी। ठीक है, रीजनल मेंबर्स होल्ड 75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक। तो जो रीजनल मेंबर्स एशिया में उनके पास 75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है बैंक में। अब हमारे स्टेटमेंट्स में जाइए आप। अब देखो दोस्तों, AIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। ये बिल्कुल सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अभी अभी मैंने आपको बताया चाइना है 26% है, तो चाइना आता है सबसे पहला। सेकंड आता है इंडिया। AIIB does not have any members from outside Asia। भी गलत है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम जैसे मेंबर्स भी हैं। तो आंसर इस ऑप्शन है 1 ओनली। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल सेट अप 3 बैम्बू क्लस्टर्स थ्रू टेक्निकल नो-हाउ एंड कोलैबोरेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैम्बू विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो दोस्तों न्यूज आया था यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 3 बैम्बू क्लस्टर सेटअप होंगे। नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में बैम्बू एंड केन कल्टीवेशन को मॉनिटर करते हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करके जम्मू एंड कश्मीर में भी 3 बैम्बू क्लस्टर सेटअप करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैम्बू। तो बैम्बू से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स लिखा है, इनमें से कौन कौन सा सही है? सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं बैम्बू के बारे में, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको कल के क्यूज में भी एक क्वेश्चन पूछा था बैम्बू से रिलेटेड। उसमें मैंने ये कहा था 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसके हिसाब से बैम्बू को ट्री के क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। बेसिकली बैम्बू को एक पेड़ माना जाता था, तो उसको काटना, उसको कहीं लेके जाना सब अलाउड नहीं था। वैसे अगर परमिशन चाहिए तो अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता था। पर 2017 या 18 में इंडियन पार्लियामेंट ने 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड किया और बैम्बू को ट्रीज के क्लासिफिकेशन से हटा दिया।
ठीक है। तो अब जितने भी बैम्बू कल्टीवेटर्स है उनको बैम्बू को अगर काटना है, कहीं लेके जाना है, तो स्पेशल परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से बैम्बू कल्टीवेशन जो है और ज्यादा फ्लरिश हो गया। अब देखो बैम्बू जो है दे ओकर ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन सा? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया के अंटार्कटिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट को छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में बैम्बू हमें मिलेगा। बैम्बू ग्रो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ एशिया। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज्यादा बैम्बू में मिलेगा। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स, सेंट्रल चाइना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो और क्या है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टेट्स दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। देखो दोस्तों, बैम्बू का बहुत सारे स्पीशीज है, ऐसा नहीं कि बैम्बू एक ही टाइप का है, बहुत सारे स्पीशीज है। उसमें से एक स्पीशीज है जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। बैम्बू के एक सर्टन स्पीशीज एक दिन में 97 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है, विच इज ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर एन आवर। एक घंटे में 4 सेंटीमीटर। सोचो दोस्तों, तो बैम्बू का इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अब देखो, सम स्पीशीज ऑफ बैम्बू कैन ग्रो इन एंडेस एंड हिमालयास। देखो -20 डिग्री सेल्सियस भी जहां है ना, उधर भी बैम्बू पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, अब मुझे ये बताइए, हिमालयस तो आपको पता ही है, जो एंडेस माउंटेन है ये कहां पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। The largest bamboo species, Dendrocalamus, can reach up to 40 मीटर in height and 30 सेंटीमीटर in diameter। देखो, लार्जेस्ट बैम्बू स्पीशीज जो है डेंड्रोकैलामस है, वो 40 मीटर तक हाइट हो सकता है। लास्ट क्या है? फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल लाइट बल्ब फिलामेंट्स वेर मेड फ्रॉम कार्बनाइज्ड पेपर और बैम्बू। देखो दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, जो पुराना लाइट है, आजकल तो एलईडी आ गया, इस तरह लाइट रहता था, उसमें एक फिलामेंट रहता था। ये फिलामेंट उन्होंने सबसे पहले बनाया किससे? कार्बनाइज्ड पेपर से या बैम्बू से। ठीक है, तो ये बैम्बू इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बैम्बू से रिलेटेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला फिलामेंट जो है, तो आजकल फिलामेंट जो है टंगस्टन से बनता है। ठीक है, टंगस्टन जो है एक एलिमेंट है, टंगस्टन से बनता है। तो पहला जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था वो बैम्बू से था। बैम्बू के साथ साथ कार्बनाइज्ड पेपर का भी इस्तेमाल किए थे उन्होंने। अब देखो स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? बैम्बू ग्रो इन ऑल कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। गलत है दोस्तों, यूरोप में भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, मैंने जो अभी आपको बताया वही लिखा है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड एक न्यूज़ आया था आज के न्यूज़पेपर में, हर्षित सर ने ऑलरेडी कवर किया है आप लोगों के लिए डेली न्यूज़ में। अगर देखा नहीं तो आप लोग जाकर देखिए, डेली न्यूज़ को कभी मिस मत कीजिए दोस्तों, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें। अब देखो दोस्तों, स्नो लेपर्ड जो है आजकल अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगले साल का 2021 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स में स्नो लेपर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, वो कलेक्ट करके रखिए और जान लीजिए। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एज इट हैबिटेट थ्रू प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है। इंडिया इज ऑल्सो ए पार्टी टू द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP प्रोग्राम सिंस 2013। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन GSLEP जो है इसमें भी मेंबर है। अब कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है? सबसे पहला, इंडिया इज आइडेंटिफाइड 3 लार्ज लैंडस्केप्स जहां ये जो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? हेमी स्पीति अक्रॉस लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी गंगोत्री इन उत्तराखंड एंड कांचनजोंगा तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च्ड इन 2009 टू प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कंजर्व स्नो लेपर्ड्स एंड देयर हैबिटेट। तो बेसिकली आप ये जान लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर है, इसी तरह ये 2009 में लॉन्च किया था। Snow leopard is in the list of 21 critically endangered species for the recovery program of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से एक लिस्ट है जिसमें 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम है, उसमें भी स्नो लेपर्ड है। अब स्नो लेपर्ड्स IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का कैटेगराइजेशन में वल्नरेबल है एंड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1972 का एक्ट है ये, इसका शेड्यूल 1 में। तो बेसिकली शेड्यूल 1 सबसे खतरनाक होता है, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ऐसा है। इसमें जो शेड्यूल 1 में है ना दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको कंजर्व करना होता है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में है, IUCN का वल्नरेबल स्टेटस मिला हुआ है।
दे आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो दोस्तों, और एक इंटरनेशनल फोरम है साइट्स करके, जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसके अपेंडिक्स 1 में। तो दोस्तों देखो, IUCN है एक, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है एक, और साइट्स है। यूपीसी प्रीलिम्स के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कभी ये पूछेगा IUCN का कौन सा स्टेटस है, कभी ये पूछेगा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, 2 में है, 3 में है, या फिर साइट्स का, साइट्स में अपेंडिक्स 1। तो आप देख सकते हो जो स्नो लेपर्ड है शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, जिसमें तो वल्नरेबल है IUCN का, ठीक है। और क्या है, एंड द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज रिवीलिंग द नीड फॉर द हाईएस्ट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीशीज बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया। ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी ये बोला है कि स्नो लेपर्ड को हायर कंजर्वेशन स्टेटस देना चाहिए, राइट। अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलो, क्या लिखा है, तीनों तो सही है। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल बाय IUCN एंड शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बिल्कुल सही। 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वाला लिस्ट में भी स्नो लेपर्ड है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशिएंट रॉक आर्ट्स और केव आर्ट्स डिस्कवर्ड रिसेंटली विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ऐसे न्यूज आते ही रहते हैं, कहीं से रॉक आर्ट डिस्कवर हुआ, कहीं से केव आर्ट्स डिस्कवर हुआ, इस तरह करके। अब ये रॉक आर्ट्स और केव आर्ट्स का डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है दोस्तों, जो रॉक में, पुराने पत्थरों में जो आर्ट मिलता है ना, इसको रॉक आर्ट बोलते हैं। और जो गुफा के अंदर, कोई केव के अंदर कोई पेंटिंग या आर्ट मिला, इसको केव आर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तीनों स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाज ओल्डेस्ट रॉक आर्ट रिसेंटली डिस्कवरीज ऑफ ए कंगारू। ऑस्ट्रेलिया से एक न्यूज आया था एक हफ्ते पहले कि ऑस्ट्रेलिया में एक पुराना रॉक पेंटिंग या रॉक आर्ट डिस्कवर हुआ था, जो एक कंगारू का था। कंगारू आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। दूसरा क्या है, इंडोनेशियाज ओल्डेस्ट केव आर्ट रिसेंटली डिस्कवरीज ऑफ ए वाइल्ड वाटी पिग। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके देखिए। वाइल्ड वाटी पिग जो है इंडोनेशिया का सुलवसी आइलैंड में एंडेमिक है। अभी भी आपको मिलेगा, इंडोनेशिया का एक बड़ा सा आइलैंड है सुलवसी। तो सुलवसी आइलैंड में वाइल्ड वाटी पिग रहता है। उसका एक ओल्डेस्ट केव आर्ट मिला था करीब 1-2 महीने पहले, जिसको दुनिया का सबसे पुराना केव पेंटिंग माना जाता है, राइट। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही है। अब एक बार मैं आपको दोनों का पिक्चर दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, एक हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया से जो डिस्कवर हुआ था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं 17,000 ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। ये कंगारू अब दिख रहा है, ये है वो पत्थर जिसमें ये जो रॉक आर्ट मिला है। इसी तरह आपको दिख रहा होगा, कुछ फेड है, इसका थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आपको इधर मिलेगा, ऐसे ही है, ठीक है। ये जो बनाया है, वैसे आप देखने से आपको ऐसे ही लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा। समझने के लिए ये फोटो डाला है। आर्कियोलॉजिस्ट से दैट दे हैव डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग, लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए वाइल्ड पिग दैट वाज मेड एटलीस्ट 45,500 ईयर्स अगो इन इंडोनेशिया। ये है वो दोस्तों जो सुलवसी आइलैंड में से वाइल्ड वाटी पिग का पेंटिंग मिला था, केव पेंटिंग मिला था, वो ये है, ठीक है। ये 45,500 ईयर्स अगो पुराना है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पुराना केव पेंटिंग इंडोनेशिया का सुलवसी आइलैंड में से मिला था। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट जो है एक कंगारू का था, वो 17,500 ईयर्स पुराना है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, recently India announced that it will deliver a consignment of 1,000 metric tons of rice and 1 lakh tablets of hydroxychloroquine to the drought hit Madagascar. Consider the following statements regarding Madagascar, which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है दोस्तों। मडागास्कर न्यूज में है क्योंकि इंडिया ये अनाउंस किया है कि मडागास्कर को 1,000 मेट्रिक टन राइस एंड 1 लाख टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई करेंगे, क्योंकि मडागास्कर ड्रॉट हिट है। मडागास्कर को इंडिया की इस एक्शन से बहुत हेल्प मिल जाएगा। अब मडागास्कर न्यूज में है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है, और मडागास्कर के से रिलेटेड 3 ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है। इसमें से एक सही है, 2 गलत है, सॉरी 2 सही है, 1 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो दोस्तों, अफ्रीका का साउथ ईस्टर्न रीजन में आपको मडागास्कर दिख रहा है। मडागास्कर ये जो बड़ा आइलैंड है, छोटे मोटे न्यूमरस आइलैंड्स भी आसपास जो आपको मैप में नहीं दिख रहा है। फॉलोइंग द प्री हिस्टोरिक ब्रेकअप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, मडागास्कर स्प्लिट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 88 मिलियन ईयर्स अगो। तो दोस्तों, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। ऐसा माना जाता है मडागास्कर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक पार्ट था 88 मिलियन ईयर्स एगो। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से स्प्लिट होते होते ये इधर आ गया, राइट। मडागास्कर के बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, इट इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
दोस्तों मडागास्कर में जितने भी वाइल्ड लाइफ है ना, बायोडाइवर्सिटी, वो ऐसा है दुनिया में कहीं और मिलेगा नहीं आपको। इतना बड़ा बायोडाइवर्सिटी है और ऊपर से एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये, ठीक है, क्योंकि उधर का बायोडाइवर्सिटी जो है खतरे में है। आइलैंड्स डाइवर्स इकोसिस्टम एंड यूनिक वाइल्ड लाइफ आर थ्रेटन्ड बाय एंक्रोचमेंट ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड अदर एनवायरमेंट थ्रेट्स। ये सब प्रॉब्लम दुनिया में हर कोने में है, जो रैपिड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट थ्रेट्स वगैरह मडागास्कर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मडागास्कर इज द 47th लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री एंड फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है मडागास्कर। तो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट्स। सबसे पहला क्या लिखा है, मडागास्कर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरा क्या है, मडागास्कर स्प्लिट फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड 18 मिलियन अगो। बिल्कुल सही, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक पार्ट था मडागास्कर वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम मतलब 88 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, नियरेस्ट मेनलैंड कंट्री इज मोजाम्बिक इन अफ्रीका लोकेटेड टू द वेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी कोई आइलैंड कंट्री या कोई एरिया न्यूज़ में आता है ना, इसकी जितने भी मैप नॉलेज आपको होना ही होना है। अब देखो मडागास्कर आपको इधर दिख रहा है, मडागास्कर के सबसे पास में कौन सा अफ्रीकन कंट्री आ रहा है, मोजाम्बिक आ रहा है, ठीक है। ये जो मोजाम्बिक है ये आ रहा है, तो ये भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, आंसर इज ऑप्शन डी जैनिज्म। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग और ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो इधर बंद कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।